तो चलिए आज हम बात शुरू करते हैं अपनी अलंकार के विषय में। और यहाँ मैंने सबसे ऊपर थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर रखा है अपने बारे में। तो वो आपने पहले भी देख लिया होगा, आपके पास जो पीडीएफ पहुंची है। तो उस एडवर्टाइज को थोड़ा सा हम हटा देते हैं और पहुंच जाते हैं अपने विषय पर, जिसका नाम है अलंकार। अलंकार यूं, अच्छा एक बार माइक बंद कर दीजिए सबका, भूल जाते हैं कई लोग, तो माइक बंद कर दें सभी लोग। अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। जैसा कि पूर्व में भी आप पढ़ते आए हैं, अलम और कार। अलम का मतलब है सुशोभित और कार का मतलब है करने वाला। सुशोभित करने वाला, सुंदरता बढ़ाने वाला। जैसे कोई स्त्री आभूषण धारण करती है अपने शरीर पर, तो उसकी जो छटा है, उसका जो सौंदर्य है वो और निखर जाता है। तो इसी अर्थ में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य में भी किया जाता है। वो तत्व या वो कारक, वो तत्व या वो कारक जो काव्य में प्रयोग होने पर काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, काव्य को और सुशोभित कर देते हैं, काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, काव्य की सजावट के उपकरण जो होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जिस तरह नारी के शरीर पर नारी के सजावट के लिए आभूषणों का, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही कविता में भी जो अलंकार होते हैं वो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसके सजावट के तत्व होते हैं। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में दो मत दिए गए हैं यहाँ पर। व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। पहली व्युत्पत्ति जो है वो कारण परक व्युत्पत्ति है, और दूसरी जो व्युत्पत्ति है वो भाव परक व्युत्पत्ति है। अलग अलग बात करेंगे। कारण परक जो व्युत्पत्ति है उसमें पहला जो पद आया है वह है अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, अर्थात जिसके द्वारा, यहाँ पर मुख्य जो शब्द है वो ये है, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए, या वो कारण, कारण परक व्युत्पत्ति हमने पहले बताया। तो जिसके द्वारा अर्थात वो कारण या वो तत्व जो अलंकृत करने में सहायक हैं, अलंकृत करने के माध्यम हैं, या जिसके द्वारा अलंकृत किया जा रहा है किसी को, किसी काव्य को, तो वो तत्व जिनके द्वारा अलंकृत किया जा रहा है वो अलंकार कहलाते हैं। यहां पर एक और तरीके से कह दिया गया है, बात वही है, अलम करोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है। यहां पर भी जो या जिसके द्वारा, वही बात है, जिसके द्वारा और जो कह करके उन कारणों की बात की गई है जो कारण किसी कविता को अलंकृत करते हैं, या अलंकृत करने के माध्यम हैं, या अलंकृत करने में सहायक हैं। तो यहां पर एक तो है कारण परक व्युत्पत्ति, जिसमें ये दो पद हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अलंकार कहा जाता है किसी माध्यम को, किसी साधन को, किसी कारण को। और जो दूसरी व्युत्पत्ति है उसमें कहा गया है अलंकृति अलंकार है, अर्थात जो अलंकरण है या जो सजावट है या जो शोभा है उसे ही अलंकार कहा जाता है। यहां अलंकार कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई कारण नहीं है, बल्कि उस सजावट को, उस शोभा को, उस अलंकरण को, उस खूबसूरती को, उस सौंदर्य को ही अलंकार कहा जाता है। जैसा कि आप थोड़ा आगे चलेंगे तो वामन की एक पंक्ति हम पढ़ेंगे, वहां पर भी वो कहते हैं कि सौंदर्यम अलंकार है, सौंदर्य ही अलंकार है। काव्य में जो सौंदर्य है वो अलंकार है। अब सौंदर्यम अलंकार है कह करके या अलंकृति अलंकार कह करके अलंकार का जो क्षेत्र है उसको बड़ा व्यापक बना दिया गया है कि हर वो चीज अलंकार है जो खूबसूरती बढ़ाती है, वो तो है ही, लेकिन जो खूबसूरती है वो भी अलंकार है। तो इस अर्थ में जो हमारे अलंकारवादी जो आचार्य रहे भामह से लेकर के, उन्होंने रस को भी अलंकार की श्रेणी में रख दिया, और तमाम तरह के जो तत्व थे, तमाम तरह के जो साधन थे जो कविता में प्रयोग होते हैं, उन सभी को ही अलंकार की कोटि में रख दिया गया। तो इस तरह से दो व्युत्पत्ति
हमारे सामने आती हैं। एक है कारण परक व्युत्पत्ति और दूसरी है भाव परक व्युत्पत्ति। पहली व्युत्पत्ति कहती है कि जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है या जो अलंकृत करता है वह अलंकार है, और दूसरी व्युत्पत्ति कहती है कि जो शोभा है, जो सजावट है, जो खूबसूरती है, जो सौंदर्य है, जो अलंकरण है, वही अलंकार है। ठीक है, जैसे रस के बारे में हम बात कर रहे थे कि रस जो है वो आस्वाद्य नहीं है, आस्वाद है। तो वहां पर भी दो मत थे। आस्वाद्य है अर्थात जिसका आस्वादन किया जाता है, और आस्वाद है का मतलब है जो स्वाद है, जो आस्वाद है, वही रस है। तो वहां पर भी इस तरह के दो व्युत्पत्ति मिलती है। यहां पर भी अलंकार के संबंध में भी दो व्युत्पत्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ परिभाषाएं आ रही हैं अलंकारों की। सबसे पहले अलंकारवादी आचार्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अलंकार वाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, अलंकार सिद्धांत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य भामह, उन्होंने अलंकार की क्या परिभाषा दी है, देखिए। वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्ट वाचाम अलंकृति। वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्ट वाचाम अलंकृति अर्थात शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ उक्तिरिष्ट वाचाम। ठीक है जी। तो यहां पर कहा गया है शब्द और अर्थ का वैचित्र्य, शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। शब्द और अर्थ की विचित्रता, शब्द और अर्थ, देखिए हम वहां पर कहा गया है शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह ने कहा था, और वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो कहा था वो विश्वनाथ ने कहा था। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य में रस है वही काव्य है, अर्थात रस की जो उपस्थिति है वो किसी पंक्ति को काव्य बनाती है। यहां पर ये कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ की विचित्रता, अगर शब्द कोई एक विचित्र अर्थ की सृष्टि करता है, उसकी उत्पत्ति करता है, तो उसकी विचित्रता को ही अलंकार कहा जाएगा। और आप चाहे देख लें, उपमा में भी मुख को चंद्रमा के समान बता दिया जाता है। तो यहां पर मुख को चंद्रमा के समान बताने पर एक विचित्रता उत्पन्न होती है, या मुख को चंद्रमा का रूप दे देने पर एक विचित्रता उत्पन्न होती है, या एक कथन कह करके किसी अन्य अर्थ की उत्पत्ति की जाती है, सृष्टि की जाती है अन्योक्ति अलंकार में, तो वहां पर एक विचित्रता उत्पन्न होती है। जब विरोधाभास होता है तो उपमेय में उपमान का विरोध का आभास होता है, तो वहां पर भी एक विचित्रता उत्पन्न होती है। तो तमाम तरह के जो अलंकार हैं वहां पर शब्द और अर्थ की कोई विचित्रता उत्पन्न होती है, इसीलिए वो विचित्रता को ही अलंकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और दंडी की जो परिभाषा है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये परिभाषा सबसे ज्यादा ख्यात है। तो देखिए क्या है ये। दंडी कहते हैं कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये बड़ा सरल सी परिभाषा है एक, जिससे सीधे सीधे पता चलता है कि जो अलंकार हैं वो काव्य की शोभा करने वाले गुण धर्म हैं। वो तत्व, वो गुणधर्म, वो धर्म जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ऐसे धर्मों को या ऐसे गुण धर्मों को अलंकार कहा जाता है। तो ये बात तो हम ऊपर परिभाषा में पढ़ के आए, जो अर्थ हमने पढ़ा उसमें भी पढ़ के आए हम, कि जहां पर कविता को सुंदर बनाने के लिए जिन तत्वों का, जिन कारणों का, जिन साधनों का, जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो उन साधनों को, उन माध्यमों को, उन तत्वों को, उन कारणों को हम अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर भी लगभग वही बात कही जा रही है, लेकिन ये परिभाषा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अलंकार के अर्थों के संबंध में, अलंकार के परिभाषा के संबंध में। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रट ने एक बात कही है, ये लगभग जो रुद्रट की बात है वो लगभग भामह जैसी बात है। देखिए कैसे, यहां वो कह रहे हैं अभिधान प्रकार विशेषा एव चालंकारा। अभिधान प्रकार विशेषा एव चालंकारा अर्थात कथन के विशेष प्रकार ही अलंकार हैं। कथन का विशेष प्रकार, अब यहां पर जो विशेष प्रकार है इसका मतलब क्या है, वही वैचित्र्य जिसकी बात कर रहे थे भामह है। आपसे बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पूछा जाएगा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि रुद्रट की परिभाषा कभी पूछी गई है, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि
एक स्कूल लेक्चरर बनने वाले, पीजीटी बनने वाले या विद्यार्थियों को, अलंकारों को पढ़ाने वाले विद्यार्थी को या शिक्षक को कम से कम ये पता होना चाहिए कि अलंकार केवल वो नहीं हैं जिन्हें हम उपमा, रूपक, यमक के रूप में पढ़ते हैं। अलंकार वो सभी वस्तुएं हैं या सभी तत्व हैं जिनसे काव्य में रोचकता आती है, काव्य में विचित्रता आती है, काव्य में विशिष्टता आती है, उन सभी को ही अलंकार कहा जा सकता है। अगर हम बात करें वामन की, तो वो रीति के संबंध में भी विशिष्ट पद रचना रीति कहते हैं। तो वो विशिष्टता की बात वो भी करते हैं। उनके लिहाज से, उनके अर्थ में जो रीति है वो, जो विशिष्टता है वो रीति है, और इनके अर्थ में, इनके मतानुसार जो रुद्रट हैं, भामे हैं, उनके अनुसार ये विशिष्टता या जो वैचित्र्य है ये अलंकार है। क्योंकि ये अलंकारवादी आचार्य हैं, वो रीतिवादी आचार्य हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मतभेद जरूर है, लेकिन बातें लगभग एक जैसी ही कही गई हैं। आगे चलते हैं। वामन की एक परिभाषा है, सौंदर्यम अलंकार है। सौंदर्यम अलंकार है काव्य ग्राह्य अलंकारात। यहां पर उन्होंने एक ही पंक्ति में दो बातें कही हैं कि एक तो सौंदर्यम अलंकार है कि जो सौंदर्य है वही अलंकार है, और दूसरी बात है काव्य ग्राह्य अलंकारात कि काव्य जो होता है वो ग्राह्य होता है, ग्रहण योग्य होता है अलंकारों के कारण। अगर अलंकार नहीं होंगे तो काव्य ग्राह्य नहीं होगा, काव्य काव्य की तरह से ग्राह्य नहीं होगा। हम बाजार जा रहे हैं, अब ये पंक्ति वाक्य के रूप में तो ग्रहणीय हो सकती है, ग्राह्य हो सकती है, ग्रहण के योग्य हो सकती है, लेकिन काव्य के रूप में ग्रहणीय नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई विचित्रता नहीं है, कोई विशिष्टता नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है, कोई इसकी सजावट कहीं से नहीं की गई है। इसीलिए बिना अलंकारों की जो पंक्तियां हैं वो काव्य के रूप में ग्रहणीय नहीं होती हैं। तो इनका कहना है कि यदि काव्य को ग्रहण योग्य होना है तो उसमें अलंकार होने चाहिए, बिना अलंकारों के कोई काव्य ग्रहणीय नहीं होता है। और ये अलंकार क्या है? ये अलंकार है सौंदर्य, जो काव्य के अंदर का सौंदर्य है। अब इस सौंदर्य को कुछ लोग रस कह देते हैं, कुछ लोग इसको रीति कह देते हैं, और अगर क्षेमेंद्र की बात करें तो उसको औचित्य कह देते हैं, और कुंतक की बात करें तो वो उसको वक्रोक्ति कह देते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने मतानुसार इस सौंदर्य की व्याख्या की है, और अपने द्वारा जो उन्होंने सिद्धांत दिया है उसको इस सौंदर्य में मिला करके उन्होंने देखा है और उसकी व्याख्या की है। तो यहां पर कहा गया है सौंदर्य ही अलंकार है तथा अलंकारों से ही काव्य ग्राह्य या ग्रहण योग्य होता है। आगे बढ़ते हैं। वामन की ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें देखिए दो बातें आई हैं, एक तो अलंकार का अर्थ बताया उन्होंने और दूसरा अलंकार का महत्व बताया है। तो अब हम जो आगे बात करेंगे वो अलंकारों के महत्व की करेंगे कि अलंकारों का महत्व बताते हुए किसने क्या क्या कहा है। सबसे पहले अग्निपुराण की बात करते हैं। अग्निपुराण के जो रचनाकार हैं उनका कोई ज्ञात नहीं है वो कौन है, लेकिन बड़ा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कहा गया है अलंकार रहिता वाणी विदवेव सरस्वती। अलंकार रहिता वाणी विदवेव सरस्वती। जो वाणी अलंकारों से रहित है वह विधवा सरस्वती के समान है। वह सरस्वती विधवा के समान है, या वह विधवा सरस्वती के समान है। हम सरस्वती की जगह स्त्री रख के देखें तो स्त्री जो विधवा है वो बहुत कम अलंकरण उसके शरीर पर, उसकी देह पर देखने को मिलता है। तो जिस तरह कोई विधवा स्त्री के शरीर पर कम अलंकरण होता है, तो यहाँ ये कहने का प्रयास किया गया है, तत्कालीन समाज की ऐसी मान्यता रही होगी कि जो स्त्रियां हैं वो विधवा होने के बाद अलंकरण नहीं करती हैं तो वो उतनी आकर्षक नहीं लगती हैं, उतनी शोभा नहीं लगती है उनमें उतनी, है ना। तो यहाँ पर अलंकारों का महत्व बताते हुए उन्होंने जो अलंकार रहित रचनाएं हैं उनको विधवेव सरस्वती कहा है, विधवा सरस्वती के समान कहा है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भामह की ये जो मान्यता है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसके जैसी ही एक मान्यता आगे जाकर के मिलती है केशव दास की कविता में। केशव दास भी अलंकारवादी आचार्य हैं, आपको जानकारी होगी, और भामह जो हैं वो अलंकारवादी आचार्य तो हैं ही, वो प्रवर्तक भी हैं अलंकार सिद्धांत के। तो इसी क्रम में आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है। काव्य की आत्मा के संबंध में आपसे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं।
जो वामन है वो रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, विश्वनाथ हैं वो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, भामहक अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं, कुंतक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं, क्षेमेंद्र औचित्य को काव्य की आत्मा मानते हैं, और आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो जो जिस सिद्धांत का प्रतिपादक है वह अपने जिस तत्व की खोज में उसने सिद्धांत गढ़ा है उसे ही काव्य की आत्मा मानता है। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा है न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। न कांतमपि, अपने पति को भी विभाति नहीं है, भाती नहीं है, आकर्षक प्रतीत नहीं होती है, वह स्त्री, उस स्त्री का मुख जो निर्भूषम है, जिसने आभूषण ग्रहण नहीं कर रखे हैं, जिसने आभूषण धारण नहीं किए हैं, वह स्त्री अपने स्वामी को भी आकर्षक प्रतीत नहीं होती है, रुचती नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यह कहने का प्रयास किया गया है इस पंक्ति के माध्यम से कि जिस तरह कोई स्त्री यदि अलंकार रहित होती है, आभूषण रहित होती है, तो वह आकर्षक प्रतीत नहीं होती है, उसी प्रकार कविता भी यदि अलंकारों से रहित हो तो वह भी सुंदर प्रतीत नहीं होती है, आकर्षक प्रतीत नहीं होती है, उसका सौंदर्य भी दिखाई नहीं देता है। तो एक जगह तो पीछे ये भी लिखा हुआ है कि अलंकार रहित रचना जो है वो उस स्त्री की तरह है जो विधवा है, और यहाँ पर कह दिया गया है कि यदि अलंकार रहित रचना है तो वह उस स्त्री के समान है जिसके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। तो यहाँ पर तमाम तरह से ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि बिना आभूषणों के जो काव्य है वो आकर्षक नहीं होता है, रचनाएं आकर्षक नहीं होती हैं, और इस तरह से महत्व सिद्ध किया गया है अलंकारों का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति आपके सामने आ रही है, चंद्रालोक के रचनाकार जयदेव की ये पंक्ति है। चंद्रालोक की बात होती है रीतिकाल में, अलंकारवादी जो आचार्य हैं वहाँ पर भी यदि आपने रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा में पढ़ा है तो जैसे मतिराम जी की रचना है ललित ललाम, या पद्माभरण जो रचना है पद्माकर की, तो उनमें से अनेक तरह की रचनाएं जो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों के द्वारा अलंकारों का विवेचन करते हुए लिखी गई हैं, उसके लिए उन्होंने चंद्रालोक जो रचना है, जो अलंकार शास्त्र की रचना है जयदेव की, उसको आदर्श रचना के रूप में सामने रख करके वो ग्रंथ बनाए हैं। तो चंद्रालोक के रचयिता जयदेव ने अलंकारों का विरोध करने वाले विद्वानों को उत्तर देते हुए लिखा है, यानी कि अलंकारों के समर्थन में उन्होंने एक पद लिखा है, और वो बड़ा महत्वपूर्ण पद है। आपको चाहे याद हो न हो, लेकिन आपको जहन में ये रहना चाहिए कि इस तरह की बात उन्होंने की है अलंकारों का महत्व सिद्ध करते हुए। तो क्या कहा है उन्होंने, देखिए, अंगीकरोति यह काव्य शब्दार्थ वनलंकृति असो न मन्यते कस्माद अनुष्णम अनलंकृति। अंगीकरोति यह काव्य शब्दार्थ वनलंकृति, जो लोग काव्य को अलंकार रहित मानते हैं, शब्दार्थ अनलंकृति, शब्दार्थ को अनलंकृत मानते हैं जो काव्य में, वो ऐसा क्यों नहीं मानते कि अग्नि जो है वो अनुष्ण है, अनुष्ण है। अनुष्ण का मतलब उसमें उष्णता नहीं है। वो अग्नि को अनुष्ण क्यों नहीं मानते, आग को ये क्यों नहीं कहते कि वो अनुष्ण है। यानी कि जिस तरह से अग्नि के लिए उष्णता उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यदि आग में उष्णता नहीं हो तो फिर उस अग्नि को अग्नि कहना बड़ा अजीब सा होगा, और उसका कोई महत्व ही नहीं होगा उस अग्नि का जिसमें उष्णता ना हो, जिसमें गर्मी नहीं हो, जिसमें ताप नहीं हो। तो बिना ताप की अग्नि कैसी हो सकती है जिसका कोई महत्व नहीं है। उस पर क्या किया जा सकता है, उस पर खाना भी नहीं पकाया जा सकता। उसका जो जो और तमाम तरह के जो उपयोग हैं अग्नि के, वो तमाम तरह के उपयोग निरर्थक हो जाएंगे यदि उसमें उष्णता न हो। तो इसी तरह से जिस तरह अग्नि में जो उष्णता है वो उसका सबसे बड़ा गुण है, उसी तरह से यदि काव्य में अलंकार न हो तो उसका सबसे बड़ा गुण समाप्त हो जाता है, और जो काव्य है वो निरर्थक हो जाता है, वह उदासीन
प्रकृति का हो जाएगा, अग्नि की तरह। यदि अग्नि में से उष्णता निकाल दी जाए तो अग्नि उदासीन हो जाएगी, उसका कोई महत्व ही नहीं बचेगा। उसी तरह से काव्य में से यदि अलंकार निकाल दिए जाएं तो काव्य भी उदासीन हो जाएगा और निरर्थक हो जाएगा, और किसी प्रकार का प्रभाव न तो आकर्षण और न ही उसका कोई प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चंद्रालोक के जयदेव की ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात जो उन्होंने इस संबंध में कही है। आपको चाहे ये श्लोक याद हो ना हो, मुझे भी कई बार इसके बीच के जो शब्द हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो मंतव्य है इस पंक्ति के माध्यम से जयदेव का, वो मंतव्य आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए जब अलंकारों के आप बात करें, अलंकारों के महत्व की। तो चलिए, रीतिकाल के एक कवि हुए हैं केशवदास, जो कठिन काव्य का प्रेत माने जाते हैं और जिनकी रचना जो है रामचंद्रिका, उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है, हृदयहीन कवि भी कहे जाते हैं। तो ये जो केशव हैं, अपनी रचना रामचंद्रिका में अत्यधिक अलंकारों का प्रयोग करने के कारण और अत्यधिक क्लिष्ट शब्दों का, क्लिष्ट भावों की अभिव्यंजना करने के कारण क्लिष्ट काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। उन्होंने, केशवदास ने, अलंकारों को बड़ा महत्व दिया है। वो स्वयं भी अलंकारवादी आचार्य हैं, इसीलिए वो काव्य के सभी अंगों को अलंकार ही मानते हैं, जैसा कि भामह भी मानते हैं और प्रत्येक अलंकारवादी आचार्य मानता है। वो न तो रीति ऐसा नहीं है कि वो रीति को नहीं मानते हैं या वक्रोक्ति को नहीं मानते हैं या वो अन्य तत्वों को नहीं मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सभी तत्व अलंकार के भीतर समाहित हैं। क्योंकि अलंकार का मतलब वो केवल अलंकार, वो तत्व नहीं मानते हैं जिनके माध्यम से अलंकरण किया जा रहा है, वो उस अलंकरण को ही अलंकार मानते हैं। वो उस सौंदर्य को, उस शोभा को, उस सजावट को ही अलंकार मानते हैं। इसीलिए काव्य के जितने भी अंग हैं, सभी काव्यांग जो हैं, उनको केशवदास जैसे जो अलंकारवादी आचार्य हैं, वो अलंकार ही मानते हैं और काव्य में अलंकारों का विशिष्ट महत्व सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं? जदपि सुजाति सुलक्षणी, जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजही, कविता बनिता मित्र। जो कविता है और जो स्त्री है, वो दोनों ही आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, आभूषणों के बिना आकर्षक प्रतीत नहीं होती। चाहे वो कितनी ही सुंदर जाति की हो, चाहे वो कितने ही सुंदर लक्षणों की हो, चाहे वो कितने ही सुंदर वर्णों की हो, चाहे कितने ही सरस उसका या मृदु व्यवहार हो, चाहे सुवृत्त हो। यहाँ पर श्लेष अलंकार का भी चमत्कार है। सुजाति का मतलब सुंदर जाति और सुंदर रीति से है, सुलक्षण का मतलब सुंदर लक्षणों से, जो गुण हैं व्यक्ति के, उससे, और लक्षणों का मतलब काव्य गुणों से है। सुबरन का मतलब है सुंदर रंग की हो या सुंदर वर्णों का प्रयोग हुआ हो कविता के अर्थ में, और सरस का मतलब है रस युक्त हो और सुंदर बोली बोलने वाली हो। सुवृत्त का मतलब है सुंदर आकार की हो, सुडोल हो, और सुवृत्त का अर्थ काव्य के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, सुंदर छंदों का प्रयोग किया गया हो। तो चाहे कितने ही सुंदर रीति की हो, सुंदर काव्य गुण हो, सुंदर शब्द हो, रस युक्त हो और छंद युक्त हो, लेकिन यदि अलंकार नहीं हो तो कविता सुंदर नहीं होती है। और उसी तरह से कोई स्त्री चाहे किसी भी श्रेष्ठ जाति की हो, कितने ही श्रेष्ठ लक्षणों वाली हो, कितने ही सुंदर रंग की हो, क्या है कितना मधुर बोलती हो, और चाहे कितने ही अच्छे आकार की हो, सुडोल हो, लेकिन वह आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती है। ऐसे कह करके इन्होंने अलंकारों का महत्व सिद्ध किया है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और सर मित्र रह गया इसमें, मित्र। मित्र का मतलब दोनों है भाई, दोनों है ना। मित्र पे बड़ी चर्चा हुई है, बहुत सारे विद्वानों ने इस पर छाछ बिलोई है कि मित्र का क्या मतलब है, मित्र का मतलब मित्र है क्या, मित्र का मतलब ये है क्या, वो है क्या। मित्र का मतलब है दोनों, कविता वनिता मित्र। कविता और वनिता दोनों बिना आभूषणों के विराजित नहीं होती हैं, सुशोभित नहीं होती हैं, सुंदर नहीं लगती हैं। ठीक है, इतनी इस पचड़े में न पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार, सुमित्रानंदन पंत की एक अच्छी परिभाषा यहाँ पर सामने आती है,
और वो परिभाषा है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। जो छायावाद को समझते हैं वो ये समझते हैं कि अलंकारों से केवल साज सज्जा नहीं की गई है, केवल कविता को सजाया नहीं गया है, केवल शब्दों को वाक्यों को सजाया नहीं गया है, या केवल सुशोभित करने के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम के रूप में भी हम देखते हैं अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पूरा कामायनी भरा हुआ है इस अभिव्यक्ति के विशेष द्वार की बात से। अगर हम बात करें नगेंद्र की, तो उन्होंने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। जो द्विवेदी कालीन जो स्थूल भाव जो प्रकट किए जा रहे थे कविता में, उसके प्रति सूक्ष्म भावों का विद्रोह दिखाई पड़ता है। तो ये सूक्ष्म भाव किसके माध्यम से व्यक्त हुए हैं? वहां पर आप देखें कामायनी में जहां श्रद्धा की मुस्कान की बात आ रही है, जहां श्रद्धा के शरीर के सौंदर्य की बात आ रही है, आप देखें कितने सूक्ष्म उपमेय और उपमानों से भरा हुआ है कामायनी का श्रद्धा सर्ग। तो केवल सजावट के लिए वहां पर प्रयोग नहीं हुआ है अलंकारों का। वहां पर आप देखें कि कविता करते हुए कवि के मन में जो सूक्ष्म भाव प्रकट होते हैं उनको वो कैसे व्यक्त करे, उसके लिए वो अलंकारों का सहारा लेता है। तो बहुत अच्छी परिभाषा मुझे लगती है सुमित्रा नंदन पंत जी की अलंकारों के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कुछ कहा है इसी संबंध में। भावों का उत्कर्ष दिखाने, इन्होंने भी भावों को नाम दिया है यहाँ पर, भावों का उत्कर्ष दिखाने, भाव की तीव्रता दिखाने। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, या तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, केवल इतना कह देने से बात नहीं बनती। तुम चंद्रमा जैसी सुंदर हो, तुम कमल जैसी सुंदर हो, तुम्हारे नेत्र बहुत सुंदर हैं कि जगह तुम्हारे नेत्र मछली के नेत्रों के समान हैं। तो भाव जो है बढ़ जाता है। केवल यह कह देने से कि बहुत सुंदर हो, या बहुत अच्छा लग रहा है, या बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस ये कह देने से बात बनती नहीं है। कविता में सौंदर्य नहीं उत्पन्न होता है, भाव भी अच्छे से प्रकट नहीं हो पाता है। इसलिए कवि अलंकारों का प्रयोग करता है। और कभी नायिका के नेत्रों को वो हिरनी के नेत्रों से वो तुलना कर देता है, और कभी नायिका की चाल जो है उसको गज गज की चाल से, या शेरनी की चाल से, या सर्पिणी की चाल से उसकी तुलना कर देता है, और उसके भावों का उत्कर्ष उसमें पता चलता है। वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में, देखिए वस्तु का रूप, उसके गुण और उसकी क्रिया। अगर हम चलने की बात करें तो क्रिया है, अगर हम किसी के सौंदर्य की बात करें तो उसका रूप है, और किसी के व्यक्तित्व के अंदर कोई गुण है तो वो भी हमें अलंकारों के माध्यम से उनका भी तीव्र अनुभव हम कर पाते हैं। कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति है जो वो अलंकार है। तो इन्होंने ऐसा तो नहीं कहा है कि बिल्कुल इसके बिना कविता नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होती हैं जो अलंकार नामक युक्ति है। तो इस तरह से उन्होंने भी अलंकार के महत्व को माना है। ठीक है, अलंकारों के भेद की बात करते हैं, और आज की कक्षा को हम यहीं संपन्न करेंगे अलंकारों की भेद की बात करके, और कल से फिर हम एक एक अलंकार, 1 2 3 अलंकार जितने भी हो जाएंगे दिन में, उनकी बात करेंगे। तो अलंकारों के भेद में देखते हैं, 12वीं शताब्दी के आचार्य रुय्यक ने अलंकारों को 5 भागों में विभक्त किया था। हालांकि ये जो आप ये मतलब की बात अपने है नहीं, ये जब अलंकार सिद्धांत पढ़ते हैं तब ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम केवल सामान्य रूप से एक एक अलंकारों की बात करते हैं तो वो ज्यादातर प्रश्न यहाँ से नहीं पूछता है। प्रश्न वो पूछ लेता है आपसे कि ये पंक्ति दे करके कि इसमें कौन सा अलंकार है, या इसमें अलंकार का कौन सा भेद है। तो ये जो अलंकार के संबंध में जो बहुत गहरी बातें हैं, ये अलंकार सिद्धांत की बातें हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में सामान्यतः नहीं होती और इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो 12वीं शताब्दी के जो आचार्य हैं रुय्यक, उन्होंने अलंकारों को 5 भागों में विभक्त किया था। एक है सादृश्य मूलक, जहां पर समानता दिखाई देती है उपमेय और उपमान की। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा में आप देखते हैं उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, या उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो वहां पर ये 3 अलंकार हो जाते हैं। ऐसे भी और भी अलंकार हैं, अभी पूरी बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत छोटे में समझ रहे हैं इसको।
विरोध मूलक अलंकार, जहां पर कोई विरोध दिखाई देता है उपमेय और उपमान में, तो जैसा जो है ऐसे जो अलंकार हैं वो विरोधाभास है, विभावना, असंगति। जब हम आगे जाकर के इन अलंकारों को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। श्रृंखला मूलक, जहां एक श्रृंखला सी बन जाती है उपमानों की, तो वहां पर एकावली और माला दीपक अलंकार अपने सिलेबस में नहीं है, हमने बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं इनके बारे में। न्याय मूलक, न्याय मूलक का मतलब जहां पर कार्य कारण की श्रृंखला होती है निहित, जब उपमेय और उपमान में, तो वहां पर तदगुण, मीलित, काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंग अलंकार मीरा के काव्य में बहुत ज्यादा मिलता है। तो न्याय मूलक अलंकारों को उन्होंने इस तरह से रखा है। और गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक, जहां जहां अर्थ की प्रतीति बहुत गूढ़ हो, मतलब बहुत उलझा हुआ अर्थ हो और उसको स्पष्ट करने में बड़ा कष्ट होता हो, तो व्याजोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति। तो अन्योक्ति और वक्रोक्ति तो हम पढ़ेंगे, वक्रोक्ति तो नहीं पढ़ेंगे, अन्योक्ति संभवतः हमारे पाठ्यक्रम में होगी लेकिन वक्रोक्ति तो हम पूरा सिद्धांत ही पढ़ेंगे, तो वहां आप समझ पाएंगे वक्रोक्ति में किस तरह की गूढ़ार्थ प्रतीतियां होती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अलंकारों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। परंतु यहाँ लिखा हुआ है, परंतु आज विद्वान अलंकारों के केवल 3 ही भेद स्वीकार करते हैं। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि कौन कौन से भेद स्वीकार करते हैं आजकल विद्वान लोग क्योंकि आप सब विद्वान हैं दूसरी तरफ बैठे हुए लोग, तो आप बता दीजिए कि कौन कौन से भेद स्वीकार करते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। बिल्कुल सही, एक विद्वान ने सही उत्तर दिया है। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, उसमें भी जो उभयालंकार है उसमें बहुत ज्यादा अलंकार है नहीं, केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार ही मुख्य अलंकारों के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन नाम लेने को उभयालंकार भी एक अलंकार का एक भेद माना जाता है। आज हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करेंगे, इनके बारे में थोड़ी सी बात करके। शब्दालंकार वहां होता है जब काव्य में किसी शब्द या किसी वर्ण के माध्यम से चमत्कार, वैचित्र्य, विशिष्टता, ये पीछे जो शब्द को प्रयोग किया हमने उन शब्दों को मैं फिर से यहाँ जोड़ रहा हूं कि यदि किसी काव्य में किसी शब्द या वर्ण के माध्यम से चमत्कार पैदा किया जाए, चमत्कार की सृष्टि की जाए, विचित्रता पैदा की जाए, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। मतलब जो चमत्कार होता है वो शब्द पर आश्रित होता है यदि शब्द में परिवर्तन हो जाए, शब्द को हटा दिया जाए, शब्द की जगह पर दूसरा शब्द लगा दिया जाए, तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। ऐसे अलंकारों में नाम आता है श्लेष, यमक। और यदि हम बात करें, हमारे पाठ्यक्रम में भी केवल 2 ही श्लेष और यमक ही शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अनुप्रास, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति, ये अलंकार जो हैं यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दे दिए गए हैं ताकि आप समझ पाएं कि कौन कौन से अलंकार शब्दालंकार की श्रेणी में रखे जाते हैं। अर्थालंकार, शब्दालंकार से उसकी परिभाषा स्पष्ट हो रही है, अर्थालंकार से इसकी परिभाषा स्पष्ट हो रही है कि जब काव्य में शब्द में निहित अर्थ के माध्यम से, शब्द के माध्यम से नहीं, शब्द में निहित अर्थ के माध्यम से, अर्थ यूं तो निहित हो नहीं सकता, तो वो किसी न किसी शब्द में ही निहित होता है, तो शब्द में निहित छुपे हुए अर्थ के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, अर्थालंकार होता है। इसमें बहुत सारे अलंकार हमें पढ़ने को मिलेंगे और मैं समझता हूं कि लगभग 80 से 90% जो हमारे पाठ्यक्रम के जो अलंकार हैं वो यही हैं। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विभावना, विरोधाभास, संदेह है, भ्रांतिमान, असंगति, और भी नीचे होंगे, कुछ नहीं है, लेकिन जो दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं, ये सारे छेकाप, अनुति और भी तमाम तरह के जो अलंकार हैं, ज़्यादातर अलंकार अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं और अर्थालंकार की श्रेणी में से जो अलंकार हैं वही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल भी किए गए हैं, तो ज़्यादातर हम इन्हीं की बात करेंगे। और एक बार फिर से आप विज्ञापन का समय हो गया है, विज्ञापन देख सकते हैं। सर श्लेष को भी तो अलंकार में लिया गया है। हाँ जी, श्लेष को उभयालंकार में लिया गया है। जी जी। कौन सी किताब पढ़े हैं? नहीं लिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। उभयालंकार में 1-2 अलंकार आते हैं, उनमें से एक अलंकार महत्वपूर्ण है पुनरुक्त वदाभास। ठीक है, जहां पर ऐसा लगता है कि शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है लेकिन वास्तव में पुनरुक्ति नहीं हो रही होती, पुनरुक्ति का आभास मात्र होता है, तो वहां पर एक उभयालंकार हमें देखने को मिलता है। श्लेष जो है
वो उभयालंकार में नहीं है, शब्दालंकार में ही है। तो आप किसी गफलत में न रहें, ठीक है। तो यहाँ हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।